अरे मेरे जैसी बेशर्म थी जो चली आई, वरना मेरी जगह कोई और होती तो आती भी नहीं और हर जगह छिछालेदरी भी करवाती। अच्छा, भाभी ने तुम्हें बुलाया नहीं था? कहाँ, बुलाना तो दूर, एक बार मिस कॉल भी कर देती तो चैन आता। वो तो भैया के बारे में सोचकर और हमारे जनरेशन के बाद पहली बड़ी भतीजी की शादी थी तो मन नहीं माना। भैया के एक कॉल पर दौड़ी आई। अरे मैं तो इसके लिए भी तैयार थी कि फोन नहीं भी किया भैया ने तब भी शादी की रात को पहुंच ही जाऊंगी। सुना बारात में 20 औरतें आ रही हैं, लगभग उनका पूरा परिवार, और यहाँ दो ही बुआएं और उसमें भी एक गायब हो तो क्या छवि बनती हमारे घर की और हमारी बच्ची के मायके की। बड़े दिल की हो रीता जो चली आई। हम तो भाभी के इस रूखेपन पर कभी नहीं आते। एक सहेली बोली, अरे भाभी और इसका तो 36 का आंकड़ा रहा है, मैंने सब देखा है ना। दूसरी सहेली जो पड़ोस की थी वो बोल पड़ी, लेकिन रीता, तेरी भाभी तेरी ही छोटी बहन रूपल से तो बड़ा हंस हंस कर बात करती है। लगता है दोनों ननद भाभी ना हो, दोनों सगी बहनें ही हों। तुझसे आखिर किस बात की खुन्नस लगी हुई है भाभी को? देख शीला, मेरी माँ तो थी नहीं, जब से भाभी आई हर बात, चीजें और तौर तरीका अपने घर का मैंने सिखाया। माना वो बड़ी हैं, पर आपको सिखाने वाला तो हमेशा बड़ा होता है ना। पर चार आदमी के बीच में बजाय मेरी तारीफ के वो यही कहती थी, मुझे रीता जीजी से डर लगता है। और यही नहीं, मेरे ससुराल वालों तक को भी बोल दिया कि बड़े कड़े स्वभाव की हैं ये। अब बताओ, मायके का ही कोई आपके खिलाफ बोलने लगे तो ससुराल वाले क्या छोड़ देंगे? शुरू शुरू में बहुत दिक्कत हुई मुझे, सब ताने देते रहते थे, पर आपसी मन मुटाव की इतनी छोटी सी बात पर रिश्ता खराब हो गया तुम दोनों का। देखो, तब मेरी भी नई नई शादी हुई थी, अपने ससुराल से समय निकालकर एक दो दिन के लिए आती थी, और आने पर भाभी इतना बुरा मुंह बनाती थी और बहुत कम बोलती थी। बस हाँ, कब तक बर्दाश्त करती। आना कम कर दिया, उसके बाद तो त्योहार में भी बुलाना छोड़ दिया भाभी ने। इतने पास होकर भी सोचो, मायके से फोन और बुलावा ना आए तो ससुराल में कितनी बड़ी बेइज्जती होती होगी मेरी। लगभग 10 साल हो गए, हमारी बातचीत बिल्कुल बंद है। मैं भी नहीं टोकती, वो भी नहीं। शादी में उम्मीद थी कि बोलेगी, पर कहाँ। उधर हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही थीं। छोटी बहन रूपल आई। दीदी, और आप सब दीदी, चलिए ना, सारा इंतजाम हो गया है हल्दी का। भाभी ने बोला है पहली हल्दी बड़ी बुआ ही लगाएंगी। क्या, सच में? खुद क्यों नहीं कहा? आश्चर्य से बोल पड़ी रीता। वो मैं नहीं जानती, पर मुझे कहा है कि हल्दी मेहंदी सब सबसे पहले रीता जीजी ही करेंगी, बाद में कोई और। भतीजी को हल्दी लगाते ही रीता की आंखें भर आईं। दूसरे दिन मेहंदी भी पहली रीता ने ही लगाई। शाम के टाइम संगीत था। उछलने कूदने वाले नाच गान के बाद सारी औरतों ने लग्न के गीत शुरू किए। एक विदाई गीत गाते गाते रीता भावुक हो उठी और दौड़कर अंदर चली गई। अपने आंसू पोंछ रही थी, तभी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। पीछे घूमी तो भाभी खड़ी थी। बिना कुछ बोले कहे रीता उनके गले लग गई। भाभी और रीता के आंसुओं ने मिलकर पीछे की सारी बातों को धो दिया। भाभी, मुझे आपके साथ में कड़ा नहीं होना था। अरे जिम्मेदारियां खुद ब खुद सिखा देती हैं, आप भी सीख जाती। जी जी, मुझे भी आपकी बुराई हर जगह नहीं करनी चाहिए थी, खासकर आपके ससुराल में। मैंने भी गलती करी है। आज जब खुद की बेटी ब्याह रही हूँ तो एहसास हो रहा है कि कल को मेरी बहू उसके साथ ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा। आपके पास तो दुख बांटने के लिए आपकी माँ भी नहीं थी। मुझे तो पाप लगा होगा जीजी, आपका इतना दिल जो दुखाया। कहते कहते भाभी ने हाथ जोड़ लिया। ये ना करो, आप बड़ी हो। रिश्तों के बीच की कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। समझदारी इसी में है कि हम जल्दी से जल्दी उन बातों को सुलझा लें और अपने संबंधों को पहले की तरह बना लें, वरना समय के साथ में दूरियां बढ़ती जाती हैं भाभी। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि हम कभी बात भी करेंगे। ये घर जितना आपकी भतीजी का है उतना आपका भी, मैं भूल गई थी।
पर एक बेटी की विदाई पर दूसरी बेटी को उसका घर लौटाकर मैं प्रायश्चित कर रही हूँ जीजी। अगर ननद भाभी का भरत मिलाप खत्म हुआ हो तो संगीत की ओर चला जाए। वहां आप दोनों को सब ढूंढ रहे हैं। वहां आकर खड़ी रूपल ने कहा तो दोनों आंगन की ओर चल दी। बेटी की विदाई पर ननद की वापसी भाभी के चेहरे को संतोष से चमका रही थी। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यारी सी कहानी के साथ में। थैंक यू।